दो दिन पहला नहीं जवा से वाला का स्कूल गो ग्रीन में एक चोरक का मार साहब ने लपकता जुड़ी दियो तो इना मामला में आपने बच्चा काका की बात सुनी, पुलिस ने बड़ा मार साहब का खिलाफ रिपोर्ट लिखी, यह बात भी सुनी, नहीं सुनियो तो खाली स्कूल वाला उनको पक्ष पाल खेड़ी का प्रियांश के जुड़वा की नौबत आखिरकार आई क्यों? गो ग्रीन स्कूल वाला मार साहब राजेश कुलमी जी बताई रहा कि यो प्रियांशु शुरू से जूता पोरियो पहला क्लास में बम फोड़ियो वी के हमजायो, चलती बस का माए छोटा बच्चा बम चलवायो वी के पाछो हमजायो, ई का बाद भी बदतमीजी पे आयो, आगो कद तक हम जाता दो किमचीत बने सही टिकाई दी, अगलो और बुढ़ालो हुई गयो दो और टिकाई दी। सुनो मार साहब बनी घटना के बारे में कई बताई रहा है। देखिए ये जो विगत घटनाक्रम हुआ है जिसके बारे में स्कूल का पक्ष नहीं रखा गया है, उस पक्ष के लिए मैं जिम्मेदारी के साथ ये जो सच्चाई है वो बताने का प्रयास करूंगा कि जब बच्चा स्कूल की बस से जाता है तो स्कूल की बस से जाने के पश्चात अगर बच्चा चलती बस में बम फोड़ता है और उसका संज्ञान में आने के बाद उस बस में टीचर, कंडक्टर और ड्राइवर उसे रोकते हैं और बच्चा बदतमीजी के साथ उनकी अवहेलना करते हुए परेशान करता है, तो उस बस में एक ही चीज़ होती है कि वो इमीडिएटली प्रिंसिपल सर को फ़ोन करते हैं कि और गाड़ी को मेन रोड पे जाने के पश्चात रोक लेते हैं और फिर फ़ोन आने के पश्चात प्रिंसिपल सर का फ़ोन नहीं उठता है तो फिर वो मैं राजेश कुलमी चेयरमैन टू द स्कूल मैं जाकर के उसको अटेंड कर लेता हूँ। तो मैं जाकर के फिर बस के पास जाता हूँ, पूरी जानकारी लेता हूँ। उस जानकारी मुझे पता चलता है कि जो बच्चा है प्रियांश आंजना उसके द्वारा बम लाया गया, स्कूल में लाया गया। पूर्व में भी यानी स्कूल की शुरुआत में क्लास में भी उसने बम फोड़ा था जहाँ पे उसको जो है हमने छोड़ दिया था, फिर वो बस में चलती बस में जाकर के बम फोड़ देता है जिसके कारण से फिर मैं जाकर के उसे पकड़ता हूँ और उसे सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप बम स्कूल में लेकर के क्यों आए और वो भी फिर स्कूल चलती बस में बम क्यों फोड़ रहे स्कूल बस में। तो उसका यह कहना रहता सर मैं तो घर के लिए लेकर के आया था। तो फिर मैंने कहा कि आप घर में लेकर के आए थे तो छोटे बच्चे को भी आपने बम दे दिया, उसके द्वारा बम फुड़वा दिया, आप क्या चाहते हो? मतलब आप बच्चे खुद तो बदमाश हो ही और साथ में छोटे बच्चों को भी बदमाशी सिखा रहे हो। यह कृत्य बिल्कुल ही घिनौना अपराध है और इसके लिए जब मैं छोटे बच्चों को दंड दे रहा हूँ तो आपको दंड देना भी स्वाभाविक है। इस बार मैंने उसे 2 स्टिक की लगाई। जो डंडा है वो डंडा कुछ नहीं होता, डंडा हवलदारों के पास होता है, उससे मारपीट हम नहीं करते, हमारे पास स्टिक होती है, सिर्फ उसी से एक सांकेतिक बागड़ की जो स्टिक होती है सांकेतिक समझाइश के तौर पर उसको 2 स्टिक लगाई जाती है। वहां पर उनका बदतमीजी से कहना कि मैं आपको देख लूंगा तो फिर 2-4 उसको और टिकाई जाती है। पहले भी प्रियांश और उनके साथी गण के बीच में बहुत सारी समस्याएं रही हैं। पूर्व में टीचर के प्रति फप्तियां कसना, तोड़फोड़ करना, इन सब के कारण से सबसे बड़ी बात यह रही कि हमने उनसे हस्तलिखित उनके द्वारा अगली बार यह नहीं किया जाएगा वह भी लिखवाया गया और उनके पेरेंट्स को फोन करने के लिए कई बार प्रयास किया गया लेकिन उनके पेरेंट्स के फोन मिलते नहीं थे और उनके परिवार से कोई आता नहीं था। सर इसमें जो छात्र है उसका शिक्षकों के प्रति कैसा क्या हुआ? उसका शिक्षकों के प्रति रवैया बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं रहा। प्रयास शिक्षक टोटल समय करते रहे, उसके कारण से दूसरे बच्चों के पढ़ाई में हास जरूर हुआ लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास उस तरीके का नहीं किया कि वो अपने लिए खुद बेहतरी का इंतजाम कर सके।